हम अपराधों में मरे हुए थे, परंतु उसके साथ जिलाए गए और हमें सब अपराधों की क्षमा की गई। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और विरोध में था। देखो, हमारे नाम पर विधियों का, ये विधि कहां से आई सर? आदम के जमाने से आई। फल खाना नहीं, ये विधि वहां से आई। उसने गलती किया, उसने हमारे नाम पर फुकट में थोप दिया। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, है ना, उसको उसने क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। ये वाली कल्पना बहुत महत्वपूर्ण है ना। हमारा विरोध कीलों से जड़ दिया गया और उसने हमारे पीछे, बोलिए, प्रधानताओं और अधिकारों को, दो चीजें हैं, बोलिए, प्रधानता, अधिकार, प्रधानता, अधिकार। तो प्रधानता क्या चीज है? प्रधानताओं का मतलब होता है आत्माओं का जखीरा। आत्माएं, दुरात्माएं, लूसीफर और उसकी सेना, प्रधान, अधिकारी, हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेना। सब लोग हमारी तरफ देखो, आत्मिक सेना, ये तीन चीज, चार चीज हैं। प्रधानता में लूसीफर आ जाता है, अधिकारी उसके साथ काम करने वाले, हाकिम नियम बनाने वाले, और सेना जो हमारे घर में आकर के पति पत्नी को लव यू करके ढुसुम ढुसुम करवा देते हैं। दो चीज हैं, दुरात्माएं और उसके बाद में अधिकार। अब जरा देखिएगा, इनको गुस्सा आता है। एक दिन गुस्से का भूत आपके अंदर आ गया था और उसने आपके सिर को ऐसा गुस्सा कर दिया कि आप लड़ पड़े किसी से और उसके बाद वो चला गया। जरा सुनना, अब ये दो पड़ोसी हैं, ठीक है, इनके सिर में दुष्ट आत्मा आई, ये पड़ोसी के साथ लड़े, आज उसको बता ही दूंगा, ठीक है कि नहीं, और बेचारा आपके बाल यूं यूं झंझोड़ा और चला गया। इसके बाद में गुस्सा खत्म हो गया, परंतु हमेशा के लिए पंगा दोनों का हो गया। अभी एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, 6 साल हो गए, जबकि एक बार टेंशन हुआ था। दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर आती हैं और कमर दर्द पैदा करके चली जाती हैं। अब आप लगाते रहिए मलहम। एक एक आदमी के अंदर में एक एक आत्मा 6-6 साल तक रहेगी, तो उसका राज्य कैसे बढ़ेगा जी? समझ रहे हैं बात को? वो आता है और शरीर को छूता है और बीमारी पैदा करके चला जाता है। मैं जा रहा हूं, बाय बाय, गुड नाइट, अब तू गोली खाते रहना। वो 24 घंटे तुम्हारे अंदर नहीं ना, उसको बहुत काम करना है। उसका अधिकार, इंपैक्ट, प्रभाव, वो आता है आपके दिल को ऐसा करके थोड़े समय के लिए ऐसा कर देगा, ब्लड प्रेशर हाई कर देगा, छुट्टी हो जाएगी तो चला जाएगा, वो निपट गया सामने। कितने लोगों के दिल को दुष्ट ऐसा करके मरोड़ देता है और उनके प्राण निकाल लेता है। आपको याद होवे, दुष्ट आत्माओं को हत्या करने का पूरा अधिकार है। वो आपको पागल बना सकते हैं, वो आपकी लीवर को दबा सकते हैं, वो आपकी किडनी में ऐसे करके गठान बांध सकते हैं। देयर इज अ पावर बिहाइंड। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा तो हमारी जान निकल जाएगी। कितने जादूगर उन लोगों को मार डालते, क्यों? नसों को दबा देता है दुष्ट आत्मा ऐसा कर, और उसके बाद में चले जाता है। 24 घंटा नहीं ना रहेगा। शैतान को बहुत काम है, तुमको भले ही ना होवे मेरे प्रभु के लिए काम करने के लिए समय, उसके पास तो समय ही नहीं है, इतना बिजी रहता है वो, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया को अपने साथ नरक ले जाना है। इसलिए कभी भी ये याद ना रखें, गुस्सा करने वाला हर समय गुस्सा की आत्मा से ग्रसित होगा। नहीं, वो पहली बार आया था और गुस्सा का मिजाज आपके अंदर डेवलप करके चला गया, अब आप खुद ही गुस्सा होते हैं। Once you were possessed with the spirit, but now you are practicing your behavior created by the demon. अच्छे से याद रखिएगा, that is authority.
इसलिए हर गुस्सा करने वाले के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है। पहली बार आके गुस्सा की टेंडेंसी डेवलप करके चला गया हो, पहली बार आपके रिश्ते तोड़ के चला गया, अब आप इसको मेंटेन करते रहिएगा, सामने वाले से बात नहीं करना। पहली बार उसने आपके पड़ोसी के साथ या पत्नी के साथ में झगड़ा करवाया था, उसके बाद में टेंशन फ्री हो गया, देख एक बार झगड़ा करा दिया, अभी अब रोज लड़ेंगे, मैं तमाशा देखूंगा, अब दूसरे परिवार में जाता हूं। अरे अपने दुश्मन को देखो, दिमाग खराब हो जाएगा, हमारे घर के अंदर में शांति फैला के रखा हुआ उसने, आप तो एंटरटेनमेंट करते हो उसको। नहीं बोले मेरी आदत है, अरे आपकी आदत नहीं है भाईजान, आपके अंदर में दुष्ट आत्मा ने एक बार शुरू कर दिया। एक बार किसी ने हमको कहा, सर सर आइए आइए, हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने 3x रम का प्याला दिया, ऐसा ठीक है, नहीं सर आप पीजिए, हम नहीं पीते हैं दारू, हम यीशु मसीह वाले हैं। अरे कुछ नहीं होता ना, पूरा मत पिए, ऐसे चूस के देख, बिल्कुल कड़वा कड़वा लगा। मैंने कहा क्या सर आप फालतू की चीज पीते हो, इससे अच्छा तो चाय लगती है हमको। नहीं एक बार थोड़ा सा आंख बंद के सुड़ुक करके देख, अभी थोड़ी देर के बाद में समझ में आएगा। मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूँ, देखो सर फिर ज्यादा नहीं देना, ठीक है ना। और एक बार ऐसा करके सुड़ुक मार दिया, इतना इतना, फिर क्या था, धीरे धीरे, अरे मैं तो हवा में उड़ रहा हूं ना बाबा, समझ में आ गया। तो मैं बोले तो काम की चीज है भाई, बस आधा मिनट सुड़ुकने में थोड़ा सा कड़वा लगता है, बाद में तो स्वर्गी लगता है। फिर मैं कहने लगा सर लाओ ना, ठीक है कि नहीं। पहले तो उन्होंने अपने पैसे से खरीद के दिया था, अब मैं बाजार जाके खरीदने लगा, है ना। आपको आइडिया है, दुष्ट शुरू करता है और आपके हाथ में छोड़ देता है, कंटिन्यू कंटिन्यू लगातार जारी रखो, मेंटेन करो और हो जाओ बर्बाद। पहले दिन आप उस आत्मा की पकड़ में दारू पिए थे, वो 24 घंटे तुम्हारे साथ नहीं है, परंतु अब वो चला गया है। हम खुद आदी हैं, हम खुद जाते हैं, हम खुद खरीदते हैं। इसका मतलब है अधिकार। अंधकार निकल तो गया था बेचारा काले कपड़े वाला, परंतु चढ़ करके रुमाल आपके माथे पर डाल दिया। इसको कहते हैं अधिकार। ही इज नॉट इनसाइड योर हार्ट, ही इज आउट, बट देयर इज अथॉरिटी ओवर योर माइंड। उसका अधिकार आपके दिमाग में है। आपको जानकारी होवे यीशु के आने से दुष्ट आत्माएं हमारी आत्मा को छोड़ के चली जाती हैं, पर हमारे मन के अंदर उनका अधिकार जमा रहता है। पर बाइबल कहती है चाहे प्रधानताएं हो चाहे अधिकार हो, दोनों का मैंने खात्मा किया है। यह रुमाल तुम्हारे सिर के ऊपर डाल नहीं सकता है, उसको अपना रुमाल वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्रधानताओं को और अधिकार को भी अपने ऊपर ले लिया है और इसके बाद में उसको क्रूस पर कीलों से जड़ दिया है और उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। विजय का ऐलान किया है कि दुष्ट आत्माएं तुम फलाने व्यक्ति की आत्मा से नहीं निकल गई हो, तुम फलाने व्यक्ति के माथे से अपना काला शॉल खींच चुकी हो। इस प्रकार का अधिकार मेरे पास में है, इसलिए चलो कविता बबीता रामू सामू कालू सबके शरीर से और दिमाग से और आत्मा से अपना पंजा हटा लो। पुत्र यीशु तुम्हारे अंदर आया, आत्माएं निकल गई, बाहर रहकर के आपके माथे के ऊपर उन्होंने काले शॉल के द्वारा अधिकार जमा रखा था। मैंने उस पर्दे को भी फाड़ दिया जो काला था, उसके सारे काम तुम्हारे अंदर से खत्म हो गए और मैंने ऐलान किया है जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनके ऊपर तुम्हारा अधिकार समाप्त हुआ। आज की सुबह छुटकारा पाने वालों में से एक आज आप होंगे।